जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 57 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, राइचस शैल लिव बाय फेथ। रोमियो अध्याय 1 का 16 और 17 आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 1 का 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार का निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहां हम देखते हैं पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि वो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो सुसमाचार क्या है? पिछले एपिसोड्स में हमने अध्ययन किया था कि सुसमाचार ये है, हम पापी थे, हम परमेश्वर के पास पहुंचने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और उनके द्वारा हम परमेश्वर के पास दोबारा उस रिश्ते में आ सके, हम उसको अब्बा पिता कहकर बुला सके। उस रिश्ते में हमें दोबारा लाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र को भेजा, वो है सुसमाचार। वो सुसमाचार जो विश्वास करने वालों के लिए, जो उस सुसमाचार को विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ दोबारा उस रिश्ते में वापस आ सकते हैं और हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग बन जाते हैं, ताकि हमारा सर यीशु मसीह है और उसके साथ हमारा कलीसिया जो है आगे बढ़ती है। तो ये हमारे लिए, जो इस वचन को विश्वास करता है, जो सुसमाचार को विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। और पौलुस कहते हैं कि पहला ये यहूदी के लिए और उसके बाद यूनानी मतलब जो यहूदी नहीं है उनके लिए है। उसमें जो है हम आते हैं। ये पहले यहूदी के लिए क्यों? कई बार मैं खुद सोचता था कि परमेश्वर क्यों पहले यहूदी के लिए बताया, ये सुसमाचार पहले यहूदी के लिए क्यों, उसके बाद क्यों हमारे लिए? और इसका कहीं एक्सप्लेनेशन है। लोग कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर यहूदियों से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो उनके लिए पहले दिया, उसके बाद हमें दिया। ऐसे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं ये वचन को अध्ययन कर रहा था, जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई किया है उसको मैं बताता हूं। क्योंकि सुसमाचार और उद्धार पाना वो जो है हमारा कार्य नहीं है, ना हमारे अच्छा काम के द्वारा या हमारे कोशिशों के द्वारा, और हमेशा हम चर्च जाते हैं इसलिए नहीं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं। ये किसी चीज का लेने देना नहीं है उद्धार पाने में। वचन में वेरी क्लियरली लिखा है कि यदि हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, हम उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा। इस पर विश्वास करते हैं तब हम उद्धार पाते हैं। तो इसके लिए हमारे भक्ति या हमारे चर्च जाना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारे प्रार्थना करना या कोई भी अच्छा काम, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारा उद्धार पाने का फल है। हम उद्धार पा लिए हैं या परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं, इसलिए हम परिवार वालों से मिलने जाते हैं संडे। हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर का आवाज को सुनना चाहते हैं, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। हम परमेश्वर का परिवार में शामिल हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परिवार वालों से रिश्ता बना के रखना चाहिए, बात करना चाहिए, एक दूसरे को दुख को एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम परमेश्वर के परिवार में हैं और हम परिवार का एक अंग में कोई तकलीफ है, दूसरा अंग मदद करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? परिवार में कोई तकलीफ में है, उनको हमें मदद करते हैं। तो ये सारे अच्छा कार्य जो है, हम परमेश्वर से जुड़ने का एक फल है, वो जो हमारे जीवन में दिखता है।
लेकिन ये नहीं कि मैंने इतना सारा अच्छा काम किया, मैंने बाइबल पढ़ा, मैं चर्च गया, मैंने प्रार्थना किया और मैंने बहुत सारे अच्छा कार्य की तो मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूं या मैं उद्धार पा लिया हूं। वो मतलब नहीं है। क्योंकि इसलिए पौलुस ने यहां कहा कि पहला यहूदी के लिए, क्योंकि यहूदी के लिए कुछ नहीं किए हुए उद्धार मिल गया, इसको विश्वास करना उसका बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहूदी सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हफ्ते में 3 दिन उपवास करते हैं, हम और बहुत सारे कार्य करते हैं, हमने ऑफरिंग देते हैं और हम सारे पर्व को मनाते हैं, उसके बाद संडे को या सब्त दिन को हम सही से हम ये करते हैं, तो उस दिन में हम काम नहीं करते हैं। ये बहुत सारे चीजें हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये सारे चीज ये लोग सही से करते हैं इसलिए इनको उद्धार मिला है, इसलिए इनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है। ये लोग ऐसे सोचते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि पहले यहूदी के लिए, यहूदी अपने आप को सोचते हैं कि वो परमेश्वर से बहुत नजदीक है, वो सोचते हैं कि अपने आप को वो सब कुछ उनके लिए परमेश्वर पहले करेगा। नहीं, पहले यहूदी को भी विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह, अब वो लोग इतने साल से बलि चढ़ाते थे, इतने साल से ये सब करते थे, वो सब का कारण क्या था? वो सब यीशु मसीह को दर्शाता था। अभी यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए हैं, अपने आप को बलिदान कर दिया है। अभी यहूदी को भी क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए ताकि वो उद्धार पा सके। उसके बाद यूनानी के लिए, यूनानी के बारे में मैंने समझाया था। यूनानी कौन है? हम सब है। उसके बाद यदि हम गलातियों अध्याय 3 का 11 हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि पर यह बात प्रकट है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। यहां पौलुस गलातिया की कलीसिया के लिए यह बताते हैं कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि इतना साल से यहूदी लोग व्यवस्था के मान के आए हैं, व्यवस्था को पालन करने के लिए कोशिश करते आए हैं। कोई भी धर्मी अपने आप को कहला ना सका, क्योंकि व्यवस्था को कोई भी पूरे तरीके से मान नहीं पाते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि ये वहम में आप मत रहना कि आप चर्च जाते हो या आपने धार्मिक काम बहुत सारे चीज करते हो इसलिए आपको उद्धार मिल सकता है। नहीं, सैल्वेशन जो है वो केवल विश्वास करने के द्वारा। इसलिए पौलुस यहां रोमियो में भी कहते हैं, गलातियों में भी कहते हैं और इब्रानियों में भी एक बार कहते हैं। वो कहते हैं कि विश्वासी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास के द्वारा जीवित रहे, इसका मतलब है जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको जीवन मिलता है। कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। वो परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहने का मौका उस व्यक्ति को मिलता है जो विश्वास करते। इब्रानियों 10 का 11 में जो व्यवस्था ये लोग पालन करते थे, उसके द्वारा जो बलि चढ़ाते थे, उसके द्वारा, उस बलियों के द्वारा ये लोग सिद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी व्यवस्था को पूरी रीति से पालन नहीं कर पाता। इसलिए हमें किसका जरूरत है? एक उद्धारकर्ता का जरूरत था। यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो यहां लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। यदि हम एफिसियों अध्याय 2 का 8 और 9 पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये हमारे कोई अच्छा काम के द्वारा नहीं है, हमारे प्रार्थना करने के द्वारा नहीं है, हमारा चर्च जाने के द्वारा नहीं है, हमारे बाइबल पढ़ने के द्वारा नहीं है, हमारे अच्छा काम करने के द्वारा नहीं है। मैं गाली नहीं देता हूं, मैं दारू नहीं पीता हूं, ये सारा काम करने के द्वारा आपको उद्धार नहीं मिल सकता। वो तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा कोई गलत काम करते ही नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए पौलुस बार बार इस शब्द को दोहराते हैं, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, क्योंकि हम अधर्मी थे लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। जैसा कि एक कोर्ट में एक व्यक्ति गया
उसने खून किया, लेकिन जज ने देखा और कहा इसने ये खूनी नहीं है, तो अगले दिन से वो खूनी नहीं है लेकिन किया है। लेकिन जज ने उसको माफ किया या कुछ भी किया, उन्होंने क्या क्या उन्होंने घोषणा किया ये खूनी नहीं है, तो सारे दुनिया उसको मानती है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। हम अधर्मी थे, अधर्म के काम करते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, तुम आज से धर्मी हो क्योंकि तूने मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसमें कोई हमारा अच्छा काम या कोई हमारा मेहनत कुछ भी नहीं है ताकि हम बाद में बोलें मैंने इतना सारा ये सारे चीज किए इसलिए मुझे परमेश्वर मिला है। नहीं, परमेश्वर हम उसको ढूंढ के नहीं गए हैं, वो हमें ढूंढ के आया है। वो हमें हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें उसके साथ हमेशा उस रिश्ता में रहने के लिए वो चाहता है। तो आज का वचन ये है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। तो हम धर्मी विश्वास के द्वारा ठहराए गए हैं और हम ये धर्म के काम और जो भी हमारे जीवन में अच्छा कर्म जो करते हैं हमारे जीवन में, ये सब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका फल है, उसका रिएक्शन है। में लिखा गया है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हमें परमेश्वर में सिर्फ उस डालियों उस पे दाखलता के साथ जुड़ के रहना है ताकि और सारे ये अच्छा कर्म परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना, अच्छा कार्य करना, ये सारा ऑटोमेटिक हमारे जीवन से बाहर निकलेगी क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता को बना के रखते हैं। तो एक और बार वो वचन को पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा। उसमें लिखा गया है कि क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।